अरविंद जयतिलक जी, मैं सोचता हूं अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ऐसा न हो जाए कि पता लगा दरोगा ने किसी को पकड़ा चोरी, साइकिल चोरी में, गिरहकटी में, किसी में पकड़ा मान लो है, वो खड़े होकर थाने में कहने लगे कि चुनाव है, नजदीक है, इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई। क्या? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर सब लोग इस आधार पर एग्जम्पशन चाहेंगे, छूट चाहेंगे कि कहीं चुनाव चल रहा है, ये तर्क तो नहीं चल सकता ना। चुनाव एक अलग व्यवस्था है, ये कार्य अलग व्यवस्था है, नहीं। और थेथरई यहां तक है, अरविंद जी कह रहे हैं कि मुझे मैसेज आया कि गठबंधन क्यों कर लिया आपने कांग्रेस से। 8वां नोटिस आ गया तब उन्होंने बात कही। उनको पहला नोटिस तब आया था जब ना चुनाव की चर्चा थी, ना गठबंधन का कोई सिरा था। उन्होंने भी बिल फाड़ दिया गठबंधन के नाम, जो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा है। कैसे चलेगी बात भैया अरविंद जी? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए ये लोग जो है लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पचरंगा आचार बना करके रख दिया है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, जनमत के खिलाफ है और अदालतों का भी खिलाफ कहा जाएगा। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जिस समय ये खनन घोटाला हुआ उस समय अखिलेश जी के पास जब मंत्रालय था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि एनजीटी ने उस पर खनन पर रोक लगा रखा था? क्या सच्चाई नहीं है कि ई टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करके जो है एक ही दिन में 13 पट्टे जारी कर दिए गए? क्या ये सारी चीजें क्या आगे की तरह साफ नहीं है? बावजूद इसके अगर मान लीजिए आपको विलंब से अगर सम्मन जारी होता है, साल भर 2 साल बाद होता है, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि आप जितने भी सत्ता में रहते हुए कुकृत्य किए वो माफी योग्य है? क्या आपके कान को उमेठा नहीं जाएगा? क्या आपके गर्दन को मड़ोड़ा नहीं जाएगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि यह सिर्फ जो है केंद्र में जो सत्ता है उसके हिसाब से जो है या सीबीआई और ईडी काम कर रही है, लेकिन ये बताने के लिए लोग तैयार नहीं है कि जिन मसलों पर इनके बाह को मरोड़ा जा रहा है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? क्या इस चीज से इनकार कर सकते हैं? मूल विषय वही है, मूल विषय अरविंद भाई वही है। AK मिश्रा जी, मेरा सवाल कि अगर एक क्षण को मान लें, अगर ये नोटिस आरोपी की हैसियत से आता अखिलेश जी के पास, तब भी मैं सपा का गुस्सा जायज मानता कि भाई ठीक है, सही हो गलत हो, लेकिन अपने आदमी को नोटिस आएगा, अपने नेता को तो आदमी चिल्लाएगा ही, स्वाभाविक है, ठीक बात है, उसमें मुझे बहुत आपत्ति नहीं। क्या नहीं, लेकिन जब गवाह के नाम से नोटिस आए, गवाह के रूप में, तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको इससे खुश होना चाहिए कि हाँ भाई, हमको जितनी जानकारी है हम तुरंत देंगे, आके बताएंगे, ताकि कानून की मदद हो। नहीं, गवाह में बुलाया है, स्वागतम से ऑनलाइन बन जाता है, फिर हंगामा क्यों? बोले लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कानून का राज खतरे में है, तीनों चीजें खतरे में आ गई। यानी अमिताभ जी, अगर आप बहुत गरिमामय पोस्ट पे, और वो भी खानदानी तरीके से, आपके पिताजी रह चुके हैं, आप रह चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आरोपी के रूप में भी कोर्ट का सम्मान या किसी का भी सम्मान आए तो आपको आदर करना चाहिए। अपने पोस्ट और अपने कद की गरिमा को रखने के लिए संविधान में आस्था दिखाइए। यहाँ पे जो सम्मान आया है, यहाँ पर भी आप अपने रैलियों में चिल्लाएंगे सत्य की रक्षा, संविधान की रक्षा, और जब एक्ट होता है संविधान की रक्षा के लिए, कि संविधान की रक्षा के लिए ही तो आपको बुलाया जा रहा है कि आप आके बताइए कि सत्य क्या है, ताकि संविधान की रक्षा की जा सके, और वहां पे बौखलाहट। इसमें दो चीजें हैं, एक तो अगर इस तरह का जवाब ये लोग जो देते हैं, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग, इसका मतलब है कि पॉलिटिकली ये लोग मैच्योर नहीं है, भले सीएम हो चाहे जो चीजें हो, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है। मैच्योरिटी मैं तब मानूंगा, कोर्ट का नोटिस, कहीं का भी नोटिस आया, आप वहां जाकर के उपस्थित होइए और फैक्ट को रखिए। अगर आपने किया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। या दूसरी चीज कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। या तीसरी एक चीज और है जो राज जी ने बोली, उसका जवाब दे दूं कि भाई इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आता है। भाई अब किसी पंडित से कुछ ऐसा नियम बनवा दिया जाए, किसी पंडित ब्राह्मण पुजारी से पत्रा दिखवा के, पंचांग दिखवा के, उसका भी मुहूर्त निकाल करके तब भेजा जाए ईडी और सीबीआई पुलिस वगैरह को। बाकी कुछ हो जाए, मर्डर हो जाए, मरीज मरता रहे, लेकिन बिना मुहूर्त के कोई चीज होगा नहीं। ये व्यवस्था कर लीजिए सारे लोग मिलकर के, उसमें दिक्कत नहीं है।